हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम रुचि शर्मा है और मैं एक टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ। साथ ही बायोलॉजी विषय के साथ आपके साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और टाइम टू टाइम स्टडी टिप्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस समय आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि आयोग की तरफ से एग्ज़ाम डेट्स क्लियर हो चुकी है, अब हमारे लिए कोई भी डाउट नहीं बचा है। यानी कि अब आप काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी को दिनों के हिसाब से बांट सकते हैं। पहले हम तैयारी करते थे तो हमारे पास कोई निश्चित टारगेट नहीं होता था, कैसे कितने दिन के लिए हम अपनी रणनीति बनाएं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। अभी हमारे पास एक फिक्स डेट एग्ज़ाम की आ चुकी है, तो ऐसे समय में हमें एक परफेक्ट रणनीति के साथ चलना होगा। देखिए, पढ़ तो सभी रहे हैं, चूँकि आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो ऐसे में सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी दिन रात एक कर रहे हैं, मगर फिर भी सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होगा और कुछ लोगों का नहीं होगा। डेफिनेटली ये तय बात है कि जिन लोगों का सिलेक्शन होना है उनकी रणनीति 110% नॉट सिलेक्टेड लोगों से फ़र्क होगी। तो ये फ़र्क अगर आपने अभी से समझ लिया तो आपकी गिनती भी उन सिलेक्टेड लोगों में होगी जो आजकल अपनी तैयारी को एक विशेष स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में मुख्यतः हम दो बिंदुओं पे बात करेंगे। पहली बात तो एग्ज़ाम के पास जो हमारे पास 3 महीने, मैं इन 3.5 महीनों को 3 महीने में ही काउंट करूँगी, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करते हैं हमसे कुछ दिन वेस्ट चले ही जाते हैं और अगर वो दिन भी आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। हम 3 महीनों की बात करके चलेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है मोटिवेशन। तो पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि लास्ट के 3-3.5 महीनों में हम अपनी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रखें, किन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखें जिससे कि हमारे पूरे सिलेबस को लास्ट फिनिश मिल जाए और हमसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छूटने ना पाए। देखिए, पहली बात तो आपको अपने सिलेबस पे एक पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि आयोग पेपर बनाते समय अपने सामने सिलेबस को रखते हैं और किसी भी सिलेबस के किसी भी पॉइंट से, मतलब सिलेबस के हर एक हिस्से से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं उनसे आयोग ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ टॉपिक्स हमारे लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि उनसे क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन हमें पूरा ही सिलेबस कवर करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम 60 to 70% सिलेबस कवर करते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी हमारी पूरी हो जाती, ऐसा नहीं है। तो इन लास्ट 3 मंथ में पहली बात तो आप लास्ट के 2 मंथ जो है आप उसको अपनी फाइनल तैयारी के रखिए और जो लास्ट का 1 महीना बचा है इसमें आप अभी भी जो आपके सिलेबस के जो अनकवर्ड टॉपिक्स हैं या आपने जो पहले कम पढ़ा है, जिन टॉपिक्स पे आपकी पकड़ अभी भी मजबूत नहीं हो पाई है, आप उन टॉपिक्स को अपने सिलेबस से निकालिए और उन पर अभी काम करना शुरू कर दीजिए। ये स्ट्रैटेजी सभी सब्जेक्ट्स पे लागू होती है, चाहे आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हों। तो इन 1 महीने में जो हमारा फरवरी का महीना है, फरवरी और मार्च के 10 दिन, इस एक से मतलब 1 महीने या आप कह सकते हैं 40 दिन में आप सिलेबस के उन हिस्सों को उठाइए जिनमें कि आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है। ये आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि आपने शुरुआत से काफ़ी दिनों से पढ़ाई की है, तो ये आपको बेहतर पता होगा कि आपकी किन टॉपिक्स पे मजबूत पकड़ नहीं बनी है। तो आप उन टॉपिक्स को उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट के 2 मंथ में आप रिवीजन पे जोर दीजिएगा। रिवीजन तो आपको अभी से करना है, आपको डेली रिवीजन करना है, आपको वीकली रिवीजन करना है, साथ में आपको मंथली रिवीजन करना है। लास्ट के 2 महीने जब बचते हैं तो आप रिवीजन के साथ साथ धीरे धीरे मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। धीरे धीरे का मतलब ये है, पहले आप हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट देना शुरू करिए और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं आप एक दिन एक छोड़कर भी दे सकते हैं, या आपके पास जैसी टाइम की अवेलेबिलिटी है या फिर आपकी जैसी प्रिपरेशन है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी से कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी हिस्सा आप सिलेबस का लगभग 95% चीज़ें आप ख़त्म कर चुके हैं, तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट
कर सकते हैं। बेटर तरीका यही होता है कि लास्ट के 2 मंथ में हम जो है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। वीकली दीजिए, मंथ में कम से कम 10 मतलब मॉक टेस्ट तो देना स्टार्ट कर ही दीजिए, और एग्ज़ाम होते होते कम से कम 40 से 50 मॉक टेस्ट आपके हो जाने चाहिए। तो इससे एग्ज़ाम में जो छोटी छोटी गलतियां हम करके आते हैं, कि जैसे गलत ओबलिंग हो जाती है, या हम 4 नियर टू क्लोज ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन को कैसे हम सही कर सकते हैं। हम बार बार प्रैक्टिस करके ऐसी सिचुएशन से काफ़ी बच सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जो है, आप अभी से एक काम कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मान लीजिए कि आपने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक निकाले कि हमें फरवरी में इतने टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, तो उन टॉपिक्स में बेस्ड कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आप लगा डालिए। ऐसे करते समय आप उन टॉपिक्स को भी लीजिए जो आपने पहले पढ़े हैं, और उन पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ लगाइए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज होने चाहिए। कंप्लीट सेट से जो प्रैक्टिस होते हैं, पूरा 125 क्वेश्चंस का जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीना या 2 महीना पहले से करना है। तो इस समय आप जो अपने सिलेबस के अनकवर्ड टॉपिक्स हैं, आप उनको कवर करना शुरू करिए। और अभी भी इतना टाइम है हमारे पास कि जो टॉपिक्स हमसे छूट गए थे, हमको लग रहा था कि वो जल्दबाजी में हमने ख़त्म किए हैं, वो अभी भी आप उन पे जो है होल्ड बना सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आज की वीडियो का मुख्य विषय ये है कि इतने लंबे समय से, एग्ज़ाम डेट के बाद काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो हम डीमोटिवेट बार बार हो जाते हैं। कैसे अपने मोटिवेशन को हम बरकरार रख सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत साफ सी तय सी बात है कि अगर आपके लिए अपने एग्ज़ाम के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन होगा, तो आप भले ही कुछ घंटों के लिए डिमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप इतने डिमोटिवेट हो जाएं कि आपकी पढ़ाई ही रुक जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डिमोटिवेशन आप पे इतना हावी हो जाता है कि आपकी पढ़ाई हफ्तों तक रुक जाती है, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम के प्रति समर्पित हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपके मन में अपने एग्ज़ाम के लिए आग लगी है, आप अपने नौकरी के लिए पूरी तरह समर्पित है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील करें। दूसरी चीज़, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है और इसकी खबर आपको लग चुकी होगी। तो अगर आपको ये पता है कि हमारा 8वां वेतन आयोग 2026 से लगने वाला है, तो ये डेफिनेटली आपको पता है कि हमारी सैलरी, टीजीटी की जो सैलरी है हमारी 90 पार करने वाली है। तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी दुनिया में नहीं हो सकता है कि जिस नौकरी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अचानक से उसकी सैलरी में इतना बड़ा राइज देखने को मिल रहा है, तो और कोई भी चीज़ जो है आपको इससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकती है। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हाँ, सैलरी इतनी हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है ज़्यादा देर तक अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप जो है अपने आप को बराबर से एनर्जाइज रख सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि हम पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि हम अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप मन से ये ठान चुके हैं कि आपको अपनी परिस्थितियाँ बदलनी है, आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, मान लीजिए आप, हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो हाउसवाइफ्स हैं या जो अपने प्राइवेट जॉब्स में लगे हुए हैं, वो अपनी नौकरी से या वो अपने घर से सेटिस्फाइड नहीं है, या अपनी प्रेजेंट कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ अपनी ही जॉब के पैसों से प्यार होता है। तो अगर आप इन लोगों में हैं, तो आपके लिए तो डिमोटिवेशन का कोई भी तरीका नहीं है। आप अपने इंटरनली मोटिवेटेड रहते होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या हाउसवाइफ्स हैं, वो उनको इतना समय हो सकता है नहीं मिल पा रहा हो, और उनको लगता होगा कि हमारी तैयारी तो काफ़ी लोगों से बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए 24 घंटे हैं पढ़ने के लिए। तो लेकिन
हम उतना नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जिनके पास 24 घंटे भी हैं पढ़ने के लिए, क्या वो 24 घंटे अपने एग्ज़ाम को लिए दे पा रहे हैं? नहीं। क्योंकि जब हमको ये पता होता है हमारे पास बहुत सारा समय है, हम तो कभी भी पढ़ सकते हैं, तो एक्चुअली हम लूज़ पड़ जाते हैं और अपनी जो है ढिलाई में ही बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो लकीली आप मानिए कि आप परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और आपके दिमाग में ये अलार्म हमेशा बजता रहता है कि आपको इस परिस्थिति से निकलना है, या आपको अपनी प्राइवेट जॉब से बाहर आकर कुछ नया अपने लिए करना है। तो ये इन सिचुएशंस को अपने लिए पॉजिटिव मानिए। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या आप एक ऐसी हाउसवाइफ हैं जो आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं और अपनी चीज़ें बदलना चाहते हैं, तो भगवान को शुक्रिया कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके दिमाग में लगातार ये अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करती हैं कि आपको तैयारी करते रहना है। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन के जो ये बिंदु हैं वो कहीं से भी कम नहीं है, और आप अपने आप को इस तरह से इंटरनली मोटिवेटेड रखते होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के समय हमको ध्यान रखना होगा। साथ ही आप अपने रिवीजन पे बराबर से फोकस करते रहिए। सिलेबस को आप लिख लीजिए, किसी पेपर पे 2 या 3 पेपर पे लिख लीजिए और उस पर बराबर मार्क करते रहिए कि हाँ, मान लीजिए मैं बायोलॉजी विषय से तैयारी कर रही हूँ, तो मान लीजिए कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 3 कलर का यूज़ करती हूँ। एक तो जो मैंने रेड कलर से जो मैंने टॉपिक 1 या 2 बार पढ़े हैं, दूसरा ग्रीन कलर जो मैंने टॉपिक्स काफ़ी होल्ड कर लिए हैं और उस पर मैंने काफ़ी रिविजन भी कर लिया है। तीसरा ब्लू पेन मैं यूज़ करती हूँ कि जैसे जिन टॉपिक्स को अभी मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्ज़ाम टाइम वापस से इसको देख लूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आप ट्रिक्स अपने लिए सेल्फ के लिए बना सकती हैं कि आपको कैसे रिकॉल रहे कि किस टॉपिक पे आपका कितना होल्ड है और या आपको अभी कितना काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप समय समय पर अपनी रणनीति को बराबर से चेंज करते रहिए, और इस समय आपके पास 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम होने चाहिए, 3 ही काम होने चाहिए, पहला पढ़ना, दूसरा पढ़ना और तीसरा भी पढ़ना। तो मैं आशा करती हूँ मेरी ये कुछ टिप्स आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आगे आपसे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना हर दिन अपनी सफलता की ओर बढ़ाते रहिए। नमस्कार।